बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नासिर महमूद और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड उर्दू। मेरे साथ आज मौजूद हैं ज़ाहिर क़य्यूम साहब। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और बात करते हैं 23 मार्च के हवाले से। ज़ाहिर साहब, अच्छा ज़ाहिर साहब मुझे बताइएगा 23 मार्च के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम सब जो है ना आज 23 मार्च के हवाले से इकट्ठे हुए हैं और आपका शुक्रिया न्यूज़ वर्ल्ड का, उन्होंने हमें इस मौका दिया। हम सब जो है ना पाकिस्तानी हैं सबसे पहले, और पाकिस्तान का कोई भी इवेंट हो, 23 मार्च हो, 14 अगस्त हो, उसमें हम सब अपने तमाम सियासी इश्यूज़ को, इख्तिलाफ़ात को बालातर रख के पाकिस्तान के लिए में इत्तेहाद और यकजहती के लिए सब इकट्ठे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तानियों में ये एक जज्बा है कि इनके ऊपर कोई भी मुश्किल जब आती है तो ये सब इकट्ठे हो जाते हैं, तमाम सियासी इख्तिलाफ़ात को एक साइड पर रख के। और यही हमें पूरी दुनिया को मैसेज देना चाहिए कि पाकिस्तान है तो हम हैं। शुक्रिया। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि 23 मार्च जो हर साल आ जाता है दिन हमारे मनाने के लिए, क्या हम उसके ऊपर हक अदा कर चुके हैं? असल में हमें इस मुल्क ने बहुत कुछ दिया है और हम लोगों ने हम शायद ना इसमें हों शामिल, मगर बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं, ऐसे टैलेंट हैं, ऐसे बच्चे हैं, ऐसे बुज़ुर्ग, ऐसे उस्ताज़ा और ऐसे इंजीनियर हैं जिन्होंने इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, इसकी परवान चढ़ाने के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, और जिसकी वजह से ये मुल्क आज अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है और इस मुल्क के ऊपर अल्लाह ताला की रहमतें हैं। समझता हूँ इस कौम की काफ़ी कुर्बानियाँ हैं इस मुल्क के लिए, जो इस मुल्क में आ रही हैं, और इसकी तरक्कियाँ इंशाअल्लाह ताला आगे से आगे जाएंगी। और हम सबको भी चाहिए इस मुल्क के लिए अपने आप को सर्व करें। इस मुल्क के लिए जो भी हम कुछ कर सकते हैं वो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। थैंक यू सर। थैंक यू। सर आप बताइएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 23 मार्च के सिलसिले में मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हम सबको अपने ज़ाती इख्तिलाफ़ात और सियासी इख्तिलाफ़ात बुलाकर 23 मार्च 1940 की करारदाद के मुताबिक अमल पैरा होने की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि जिस तरह हमारा मुल्क तरक्की की राह पे गामज़न होने लगता है तो हमारे सियासी इख्तिलाफ़ात शुरू हो जाते हैं। हमें इससे किनारा कशी इख्तियार करनी चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू जी सर, आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। बुनियादी तौर पे 23 मार्च का पैगाम ये है कि हमें पाकिस्तान को इस्लामी खतूत पर ढालना चाहिए, और जिस मकसद के लिए पाकिस्तान हासिल किया था, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का बुनियादी मतलब यही है। और इस मकसद को अचीव करने के लिए पूरी कौम को इन खतूत पे एफर्ट्स करनी चाहिए। बदकिस्मती से अब तक हम इन खतूत के बारे में सोचते नहीं हैं, तभी पाकिस्तान एक इस्लामी फलाई मुमलिकत नहीं बन सका। तो 23 मार्च का बुनियादी मकसद यही था, बुनियादी पैगाम यही है कि हमें पाकिस्तान को मुल्क बनाना है और एक इस्लामी फलाई रियासत बनाना है, और उसके लिए ज़ाहिर है हम डेमोक्रेटिक वे में ऐसी कोशिशें करेंगे जिससे पाकिस्तान इस्लामी मुल्क बन सके। थैंक यू सर। थैंक यू। 23 मार्च 1940 से लेकर 14 अगस्त 1947 के दौरान 7 साल के कलील अरसा में जो जिस तरह की जद्दोजहद हमारे लीडरान ने की और उसका समर हमारे सामने पाकिस्तान की शक्ल में, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला ने ये नेमत अनायत की। अगर हम कंपैरेटिवली देखें कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का क्या हशर हो रहा है और जो हिंदू बनिए उनके साथ हशर कर रहा है, वो यकीनन हमारा भी वही हशर होता है। और हम किसी हिंदू बनिए, इस वक्त हम ऐशो आराम की ज़िंदगी में ना रह रहे होते, बल्कि किसी हिंदू बनिए के ऑफिस के बाहर बेंच पे हम पीएन के जैसा रोल हमारा होता वहाँ। तो अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इस नेमत से नवाजा। थैंक यू सर। थैंक यू। ये हमारे बुजुर्ग जी सर, 23 मार्च के हवाले से आप अस्सलाम वालेकुम। समझता हूँ कि 23 मार्च के हवाले से बात यह है कि जो हमारे अजदाद से जितनी मेहनतें उन्होंने की हैं इस मुल्क को बनाने में, उन्होंने इसको वेलफेयर स्टेट बनाने की कोशिश की, और गुज़श्ता 30-40 साल से जो हम देख रहे हैं वो तो यही है कि हम फेयरवेल स्टेट बना रहे हैं इसको। हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें तौफीक दे कि हम अपनी इधर उधर की कार्रवाइयाँ छोड़कर सिर्फ इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के गरीब आवाम के लिए और जो हकदार है उनको हक दिलाने के लिए मेहनत और काविशें करें अपनी। और सबसे पहली बात यह कि हम रिश्वत को छोड़ें और भाईचारे से काम करें। हर महकमा जो है इतना तबाह हो चुका है जिसकी कोई इंतहा नहीं। ये पाकिस्तान का मतलब ये बिल